नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चली होगी और आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है। और इस प्रैक्टिस के दौरान आपको करना कुछ नहीं है, एक एक चीज ध्यान देंगे कि सभी के सभी बच्चे मेहनत से 1 घंटे प्रॉपर पढ़ेंगे और अपने एक निर्धारित समय टाइम के अनुसार आप जुड़ेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर चीजों को आसान शब्दों में कर सकें। बात सभी का क्लियर है? बहुत अच्छा। देखो भाई, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही लाजवाब तरीके से होगी। आपका एक रामबाण बस है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस बेहतर तरीके से किया है तो हर एक चीज धीरे धीरे आपका आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको एक से मुलाकात कराते हैं और बहुत ही धैर्य से होके पढ़ने की जरूरत है। आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको हर एक रास्ते को बड़े ही चुनिंदा तरीके से चॉइस करना है और सटीक और सही दिशा में जाने का पूर्णतः आप सभी को प्रयास करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके सामने ही कह रहा है कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा की क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। तैरने की इच्छा होगी दिल में तो क्या कहेंगे? तो कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ बस आपको तितिर्षा को याद रखना है। भूख है, भूख लगी हुई है, भूख की जो इच्छा होगी उसे क्या कहेंगे? भूभुक्षा का नाम उसे हम दे देंगे या भूभुक्षी का इसका नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीजों को आसान शब्दों में सीखते हुए चल लेंगे। कई बच्चे तैरने की इच्छा तरड़े दे देंगे, भैया गलत है। 2 नंबर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बना हुआ है, काफी बार इससे बना हुआ है कि संकीर्ण संकीर्ण संकीर्ण, और कई बच्चे इसको कई बार गलत किए हैं। लेकिन याद रखना है आपको, राइट ऑप्शन यहां पर है आपका। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर आप लोगों का राइट ऑप्शन हो गया, साथ साथ यहां पर संक्षेप जो होता है इसका यह अपोजिट होता है, विलोम होता है एक दूसरे का, और जो विलोम है यह कहीं ना कहीं इसका ये है। तो आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और लगा दे पड़ोसी, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं। संक्षेप को भी सिखा देता हूं। कई बार पूछा संक्षेप का मतलब क्या होता है। मैं बहुत सारा चीजें आपको बताया कि मैंने आज क्लास लिया, ये चीजें चली क्लास में। सिंपल से क्लास कर दूं कि शाम को 5 बजे आपकी क्लास चली है और आपका ये टाइम रहा, मैंने ये चीज को पढ़ाया, खत्म कहानी। तो संक्षेप का मतलब हो गया बहुत सारा छोटा में बात कर देना, और ये हो गया विस्तार, ये हो गया संक्षेप। संक्षेप यहां पर है, विस्तार यहां पर है, ये है छोटा, ये है बड़ा, तो विस्तार बड़े के लिए, संक्षेप का मतलब छोटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा कि हिंदी भाषा हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये एक बार मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं। कई बच्चा सोच सकता है कि सर आप एक क्वेश्चन के लिए बातें कर रहे हैं। दोस्त, एक क्वेश्चन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यह अलग अलग रूपों में बन के प्रश्न आया हुआ है। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं होना चाहिए अगर वो चीजों को सीख रहा है। अगर किसी बच्चे को जल्दबाजी है भैया वो अपना काम करे, लेकिन आपको कुछ सीखने की चाहत है कि सर मुझे 1 घंटे के अंदर कुछ सीखना है, मुझे 1 घंटे का समय देना है और प्रॉपर चीजों को सीखना है, तो मैं आपको सिखाता हूं, तो आप काम सही कर रहे हो। अगर केवल आपसे स्वर पूछा जाए, आपसे अगर मैं आपसे कह दूं कि स्वर कितना होता है, तो स्वर केवल 11 ही होता है। आप ये कहेंगे सर कैसे कैसे 11 होता है? सर यही है अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, कोई बात नहीं, ए, सर ए, यहां पर आपका ओ आ जाता है और साथ साथ ओ के बाद आपका क्या आएगा? ओ, और ये आपका औ आ जाता है। कितने चीजें निकल के आए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यह बात क्लियर हो चुका है कि स्वर केवल 11 होता है। अयोग वह जो होता है अ और अ, हम उसे काउंट नहीं करते, ना ही स्वर ना ही व्यंजन में। और एक आपको बात बताऊं कि यहां पर पूछा है हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर वही होता है जो छोटा होता है, क्योंकि हर्ष का मतलब ही कह सकते हो आप लघु कह सकते हो। इच्छा नहीं है तो छोटा कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याएं आपसे पूछा हुआ है, तो आइए आपको बता देते हैं कौन कौन सा होता है। छोटा अ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, और ये जो छोटा छोटा री दिखा, ये कहीं ना कहीं क्या है? आपका सभी के सभी ये क्या है सर? ये तो आपके लघु हैं। बातें क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं सर संख्याएं तो केवल 4 निकल के आई, आपने स्वर को 11 बचा हुआ है। अगर आपसे भूल चूक से कभी पूछ ले कि दीर्घ क्या होता है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आप दिमाग मत लगाना, कहना कि सर ये 4 होता है, 7 बचा हुआ है, क्या है? सभी के सभी दीर्घ है।
बातें क्लियर हो चुका होगा। राइट ऑप्शन इस पे जाना है, न कि इस पे जाना है, न कि 7 पे जाना है और ना ही 2 पे जाना है। ये बहकावे के लिए था, लेकिन उसके बहकावे में आपको नहीं आना है, अपने दायरे में आपको रह के खेल को खेलना है। चले आगे, आगे का प्रश्न देखते हैं। सभी लोग देखेंगे एक बार ध्यान से, चीजों को सीखते हुए भी चलेंगे। कहीं ना कहीं ये सीखना जरूरी भी है, और अगर आप चीजों को सीख जाते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। उबने वाला काम नहीं करना है, सीखने वाला काम करना है आपको। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव लगे आपको, कि सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है? एक बात आपसे मैं सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं तो आपने कहानी सुना होगा कि हनुमान के पूंछ में लगन नहीं पाई आग, सगरी लंका जल गई भैया, गए निशाचर सब भाग। ये सुना हुआ है, कई प्रकार से लोगों ने सुना हुआ है, आपने भी सुना हुआ है। बहुत दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। या आप कह सकते हैं कि आप उनका सुनते थे, कौन था? महाराणा प्रताप घोड़ा जो था चेतक, सोच रहे थे इस पार, तब तक नदी के उस पार हो चुका था वो भी आपको याद होगा। तो इस पे दिमाग नहीं लगाना है, जो भी चीजें असंभव हो। हनुमान जी के पूंछ में पूर्णतः आग अभी लगी नहीं हुई है, लेकिन तब भी उसके पहले ही क्या हुआ है, सारा का सारा जो लंका है वह जलकर राख हो चुका है। क्या बात संभव है? ना, बातों को बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। तो अतिशयोक्ति बहुत ही जरूरी है जानना। अब अतिशयोक्ति आपको जानना जरूरी है, इसमें बढ़ा चढ़ा को वर्णन किया जाता है बातों को। चलिए 5 नंबर है आहा। कहते हैं वाह क्या बात है, अरे लाजवाब है भाई, या तो आहा आप आ गए। तो आप मुझे बताना कि यहां पर आहा जो लिया दिखा हुआ है ये शब्द है क्या? आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो आप यह जान लीजिएगा कि कोई दुनिया में नाम है, कोई दुनिया में अगर आपको नाम दिख रहा है, अगर ये बच्चा क्लास ले लेगा एक एक बच्चा, तो समझ लो उसके लिए रामबाण है, क्योंकि मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा। संज्ञा क्या है? दुनिया में कोई नाम है, ऐसे नहीं रखना है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसे नहीं करना है कहानी। दुनिया में कोई चीज का नाम है तो संज्ञा है। सर्वनाम क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त किया जाता है। यह राम है। राम क्या है सर? एक नाम है, नाम है तो संज्ञा होगा, और पहले ही प्रयुक्त किया गया है तो क्या कहलाएगा? यह सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम का काम करता है। लेकिन प्रश्न यहां से नहीं बनेगा। अगर आपसे प्रश्न उसका बनाना होगा तो यहां से पूछेगा कि इसके भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो भेद की अगर बात किया हुआ है तो केवल 6 लगाना है। और अगर आपसे प्रश्न किया है कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं सर्वनाम के कुल भेद, तो आपको यहां पर अब 11 लगाना है। बातें क्लियर हो चुका है? तो मैं बता दूं आपको कि 11 कौन कौन सा है। जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में ही सर 11 को लिख देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख दिया भाई, तू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख दिया, जरा सा प्रभाव नहीं पड़ा, और साथ साथ अगर चलेंगे तो यह लिख दिया, वह भी लिखने में गलती नहीं किया, जो भी आया तो सो भी बेचारा आएगा, और सो आया है तो कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सो कुछ, कौन भी कहीं न कहीं इसी में आता है, कोई भी कोई इसी की तरह चला आता है, तो ये चीजें आती हैं। और साथ साथ क्या का भी जवाब आपको इसमें मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यह बात क्लियर हो चुका है कि 11 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अव्यय है, निपात है, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उसी को अव्यय कहा जाता है। विशेषण क्या होता है? कई बच्चा परेशान होता है भाई, विशेषण के लिए बच्चा नहीं पढ़ना है, बस इतने से बस बात याद रखना कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। आपको बस इतनी सी बात रखना है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता पे बात करने वाला ही विशेषण कहलाता है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, और भी चीजें ऐसी होंगी जो सिखाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उसे आपको सिखाऊंगा भी। तो उत्तर भी लगाना था तो किस पे लगाना था? ये एक प्रकार से क्या है, आपका अव्यय है। बातें क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद है कि समझ में आया भी होगा। चलिए, इनमें से आपको ना अशुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। देखिए, अशुद्ध वर्तनी का मतलब यह हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपके यहां पर क्या होंगी, एकदम गलत होंगी। और यहां पर देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे महत्व को मैं अगर लिख दूं, महत्व, चलिए भाई कुछ चीजों का सुधार आप स्वयं कर लीजिए। यहां पर महत्व बातें हैं, साथ साथ यहां पर सन्यासी ऐसे न कर आप कुछ परिवर्तन कर लीजिए। सन्यासी
ऐसे करके कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा आप लोगों को। अगर सन्यासी लिखना भी है तो कैसे लिखेंगे आप लोग? सन्यासी को मैं लिखता हूं भैया, स ऐसे होता है और न्या रहता है, साथ में सी रहता है। सन्यासी इस प्रकार से होगा, न कि ऊपर बिंदी लगेगा। ये कहानी आपकी पूर्णतः यहां पर क्या होती है सर? सन्यासी। अगर कई प्रकार सन्यासी है और सन्यासी में कोई फर्क नहीं होगा, सन्यासी यहां पर भी ऐसी प्रकार से हो जाता है। तो ऐसा लिखा भी था आपके पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी पैतृ भी करेक्ट है, वाल्मीकि ऐसे ना होकर वाल्मीकि की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों के बीच में वाल्मी होता है, जो आप लोग जानते हैं, वाल्मी और की पीछे लगता है, न कि आगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल केवल आपका बी वाला सटीक और सही दिशा में ले जाएगा। चलिए भाई आगे की तरफ। अब अच्छा प्रश्न ये भी बना दिया है आपने ही एग्जाम में, और कई बार ये बन के आया हुआ है, अब बच्चा डरना चालू कर देता है ऐसे प्रश्न को देखकर। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप चीजों को सीख गए, समझ गए, तो आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या है सर डाउट? यश विधि में कौन सा समास है? अगर यथाशक्ति आ जाए प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे सीखने का प्रयास करिए बस आप लोग। मैं आपको कर्मधारय की पहचान करने का एक ट्रिक बताता हूं, साथ साथ आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं और आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्या क्या जरूरत होता है इसमें? उत्तर पद प्रधान ये बच्चा पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बस आपका जो काम रहेगा, आप कभी भी जिंदगी में अगर इसका विग्रह करेंगे, आप कभी भी इसका विग्रह करेंगे तो आपका एक मिलेगा है जो के समान, ये आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर मिलता कहां है? जैसे मैंने लिख दिया महात्मा, मैंने महात्मा लिखा, महात्मा लिखा, गलती किया, आपका महात्मा में आत्मा, तो मैंने गलती नहीं किया, तो महात्मा कौन होता है? तो आप कहेंगे सर महान है जो आत्मा, उसी को महात्मा कहते हैं। तो है जो कहीं देखने को मिला क्या? महात्मा में, महात्मा में है जो कहीं देखने को मिला क्या? हाँ मिला। तो ये कर्मधारय कहलाता है। दूसरी चीजें हैं आपकी यहां पर अव्ययी भाव की पहचान करने के लिए। पूर्व पद कहते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं पहला पद, कोई बात नहीं है। उपसर्ग की पहचान करना सीख जाओ आप उपसर्ग की पहचान करना सीख जाओ। मूल शब्द के बाद आगे का जो बचता है उपसर्ग का ही काम करता है। अव्ययी भाव में उपसर्ग से चीजें कम चल जाएंगी आपकी। जैसे मैं आप लोगों के बीच में लिख दूं कि आ और जीवन, आ और जीवन मैंने लिख दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन क्या है? मूल है, आगे क्या बचा? आ। तो इसमें कौन सा है? तो आप कह दीजिए सर अव्ययी भाव है। विधि लिखा हुआ था, विलोम क्या होता है? विधि का निषेध होता है, याद रखना। लेकिन यहां पर यश क्या है? उपसर्ग लगा है, तो आप अव्ययी भाव पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा आपका। एक बात और पता होना चाहिए कि एक शब्द दो जैसा दिखे, दो जैसा दिखे, एक शब्द अगर दो जैसा दिखता है तब भी अव्ययी भाव कहलाएगा। ये बच्चों को नहीं पता होता, गलती कर देता है। जैसे रातों रात एक जैसा लिखा है, हाँ। दिनों दिन, कानों कान, बातों बात, एक जैसा लगे तब भी अव्ययी भी कहलाता है। द्विगुण क्या होता है? चीजें आपकी हमेशा पता होनी चाहिए कि हमेशा आपका संख्या होगा, संख्या का होना पाया जाएगा, संख्यावाची होगा। साथ साथ तत्पुरुष में आपको तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप पाया जाएगा। यह आपका कारक कहानी नहीं है, समास की कहानी है, यह समझना जरूरी था। लोप का मतलब होता है छुपा होना। आगे चलिए 8 नंबर। कई बच्चों को लगेगा सर थोड़ा सा जल्दी कर दिए तो अच्छा रहता, थोड़ा सा फास्ट चलिए अच्छा रहता। बच्चों मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर एक बच्चा मेरे लिए नया होता है। उसे मैं नजर भाई तो नहीं दिखता, लेकिन नजरिया से जब देखता हूं तो पता चलता भी है, उसे सिखाना जरूरी है। विश्वास के साथ है तो सीखना भी उसके लिए जरूरी होता है। अब यहां पर बात आ गई है कि क्रिया के जिस रूप से जो भी क्रिया होगी, काम करने वाला क्रिया भी, क्रिया का जिस रूप से उसके होने का समय, समय की बात करता है। और अगर आपसे मैं कहूं कि समय को क्या कहते हैं तो समय को ही काल कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। कभी पूछा जाए काल क्या है? काल का मतलब समय होता है बस। तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता, मतलब पूर्ण होने का और साथ साथ अपूर्ण होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, कारक तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि समय की बात आई है। सर वचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। तो ये आपको लिंग के अनुसार जाने की जरूरत नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई मतलब नहीं है। एक वचन बहुवचन दो कहानी आपकी बन जाएगी।
अब आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण की पहचान क्या होती है? सर क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगी, क्रिया विशेषण कहलाएगी। तो उत्तर क्या होता है? काल। राइट ऑप्शन यहां पर है। अब एक बात यहां पर से निकल के आती है कि जो आपसे कई बार प्रश्न पूछा है कि काल के भेद, आपके एग्जाम में पूछा है काल के भेद कितने होते हैं? भेद अगर आपसे पूछे तो उत्तर केवल सदैव आपको 3 ही लगाना है। आप कहेंगे सर कौन कौन सा होता है, तो मैं आपको एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं। जिसे आपसे कहा जाए कि भूत, वर्तमान और साथ साथ वर्तमान, और यहां पर आपका भविष्य होता है। ये क्या होते हैं? ये आपके 3 भेद होते हैं। इससे ज्यादा भेद नहीं होता, ना ही आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि भूत का मतलब बीते की बात, पीछे की बातें हैं। वर्तमान का मतलब अभी चल रहा है। भविष्य का मतलब चलेगा। वर्तमान, भूत और भविष्य के भी कुछ भेद होते हैं। वो बातें, चर्चाएं उस समय होगी जब आपसे क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न आएगा। क्लियर हो चुका होगा? बहुत बढ़िया। अब यहां पर 9 नंबर का भी प्रश्न है। ऐसा थोड़ी नहीं 9 नंबर का प्रश्न ऐसे ही बन गया है, बिना काम का बना हुआ है, नहीं, इससे बना हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको समझना जरूरी होता है। किसान के द्वारा खेत जोता गया। आपसे पूछूं किसके द्वारा? आप कहेंगे किसान के द्वारा। बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला गया। ठीक है। मां ने खाना बनाई। क्या बनाई? खाना। मां के द्वारा खाना बनाया गया। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको एक बात पता है, कर्म की प्रधानता हमेशा देखने को कहां मिलती है? याद रखना, कर्म की प्रधानता हमेशा हमेशा के लिए आपको कर्म में ही मिलता है। और एक बात इसकी बड़ी खास होती है कि इसमें चीजें आपकी सकर्मक होती हैं। और कई बच्चे तो ये सोचेंगे कि सर सकर्मक नाम की चीज कहां से चली आई? सकर्मक का मतलब यह होता है कि जिसमें आप सभी को क्या, कैसे, क्या, कैसे का आपको जवाब मिले। सर किसान के द्वारा खेत जोता गया। किसके द्वारा? किसान के। क्या जवाब का होना पाया गया? हां। कृतवाच नहीं, कर्मवाच कहलाएगा। भाववाच में क्या होता है? चीजें आपका अधिकांश नहीं के फॉर्म में होती हैं, कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। चीजें साथ साथ आपकी यह अकर्मक होती हैं। और अकर्मक का कोई बच्चा मतलब पूछना चाहता है तो इसमें आपको क्या और कैसे का पूर्णतः जवाब ही नहीं मिलता। वो चीजें क्या कहलाती? अकर्मक। संकेतवाचक क्या है? संकेत का देना होता है। और शायद नहीं, पिताजी आ रहे होंगे, संकेत हो गया, गाड़ी बोली है ना पीपी, तो आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। कृतवाच में क्या होता है? अकर्मक, सकर्मक दोनों मौजूद होता है। डरने की जरूरत नहीं थी इससे। 10 नंबर देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार प्रश्न बन के आया हुआ है, बच्चे परेशान होते हैं। देखो मैं एक एक चीज समझाते हुए लेके चल रहा हूं आप सभी को, और एक एक चीज को आप समझते हुए चलिएगा। कभी भी दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी आपको नहीं होने दूंगा। चीजों को सिखा रहा हूं, आप सीखिएगा ना अच्छे तरीके से। 10 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है और कई बार बन चुका है। और रात को अगर मेरा मानना यह है कि अगर रात को 2, 4, 5 बज रहा है, चाहे सुबह का 11 बज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि इसलिए तथा या किंतु अथवा एवं परंतु आदि, क्योंकि न जाने क्या क्या ऐसे हैं ये बीच में देखने को मिलता है। अच्छा जी, कहां देखने को मिलता है? ये होता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब ये बस जान लेना कि जोड़ होता है, जोड़ने का काम करेगा। ये एक प्लेटफॉर्म, यहां से ट्रेन आती है, एक यहां से आती है, ये दोनों कहां पर मिलते हैं? यहीं पर। यहां पर जोड़ने वाला काम होगा। कहने का मतलब कोई वाक्यांश आपको दिया रहेगा, उसमें आपको जरूर इसलिए, अथवा, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सब मिलता रहता है। आप कहेंगे सर कुछ ऐसी चीजें आपके पास हैं क्या जिससे मेरा डाउट क्लियर हो जाए? सर हां, मुझे एक पेन दो, या कोई पेंसिल दो। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आपको मिला है या कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये लोगों को आपको समझना था। चलिए 11 नंबर को कवर करिए। सभी महाप्राण वर्णों वाला बताना है कौन सा ऐसा होगा। भाई ये प्रश्न कई बार परेशान किया है लोगों को, कई बार रूपों में बन के आया है परेशान करते हुए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी नहीं होना है। सिखा देता हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। एक बात याद रखना, कभी भी अगर आपसे महाप्राण अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी पंडित जी वाली कहानी याद आना चाहिए कि क होता है, ख होता है,
ग से गमला, घ से घड़ी, अंग होता है। च से चरखा, च, क, च, ट, त और ये आपका प से पतंग। पहली लाइन जो होती है, तीसरी लाइन जो होती है, पांचवी जो लाइन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये अल्प प्राण कहते हैं। कोई तकलीफ किसी बच्चे को? पहली लाइन क्या है? अल्प है। तीसरी क्या है? अल्प होगी। पांचवी क्या होगी? अल्प प्राण कहलाएगी। बच्चा खोचा जो रहता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये और ये क्या है? महाप्राण। बातें अब दिक्कत नहीं रही होंगी, ठीक है। ख से खरा यहां पर मिला हुआ है, ख से खरा यहां पर मिला है, ख से खरा यहां पर मिला है, ये तो महाप्राण है। महाप्राण पूछा भी है। च से चरखा नहीं, छ से छाता यहां पर आता है, तो ये कहां? इसमें है, तो ये भी सही है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ये किस में है? महाप्राण में है लाइन, तो कह सकते हैं दूसरी और चौथी जो लाइन होती है वह महाप्राण होती है। राइट ऑप्शन केवल केवल क्या था सही? ए। ठीक है, आगे समझिएगा। प्रश्न आपको 12 नंबर का है। किस वाक्य में हेतु हेतु मद होता है? भूतकाल का प्रयोग हुआ है। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, भूतकाल अगर हेतु हेतु मद, भूतकाल अगर आपसे कभी जीवन पूछे, बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना, क्रिया जो होगी मतलब काम जो होगा, काम काम हमेशा आपका भूत में होना था भैया। काम हमेशा आपका क्या होना था? भूतकाल में होना था। काम आपका या क्रिया कह सकते हैं भूतकाल में होना था, परंतु किसी कारणवश वह हो नहीं पाया। आपसे मैं फिर से कह दूं कि सर क्रिया भूत में होनी थी पर किसी कारण नहीं हो पाई। भाई किसी कारण नहीं हो पाई है तो वह बात क्या कहलाती है? हेतु हेतु मत भूत कहलाती है। डॉक्टर आएंगे तो मरीज को इलाज होगा, आगे की बात है, पीछे की बात चाहिए क्योंकि भूत पूछा है। दीपू ने खाना देर से खाया, कोई बात नहीं। अब तक रीना घर जा चुकी होगी, आगे की बात है। सर तुम पढ़ते तो फेल न होते, फेल न होते, कहां बात किया है? ये आपकी बात किया है भूत पे। निर्भर भी है कि पढ़ लिया होता तो पास हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं तो फेल हो जाएगा। 13 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मना किया हुआ है, संयुक्त व्यंजन होना ही नहीं चाहिए आपका, यहां पर संयुक्त व्यंजन होना ही नहीं चाहिए। संयुक्त व्यंजन क्या नहीं भैया? आइए पहचानते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है ये आपको पता है? जैसे मैं कहूं स होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, और ये जो स्र होता है, कई बार पूछा है कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इसकी संख्याएं 4 होती हैं। चारों आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन हमसे मना किया है क्या? संयुक्त। तो इसमें 6 इसमें मिला, ये तो था, लेकिन मना किया है नहीं होगा। त्र इसमें दिया है लेकिन वह प्रश्न मना किया है, हम नहीं काउंट करेंगे। ज्ञ इसमें दिया हुआ है लेकिन प्रश्न हमारा मना किया हुआ है, ये स होता है। और चाहे आपके सामने ये स आ जाए, चाहे ये स आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये क्या होते हैं? उष्म होते हैं। उष्म का मतलब क्या होता है? गर्मा गर्म वायु निकलता है, उष्म वाला काम करता है। उष्म व्यंजन यही है। राइट ऑप्शन केवल केवल आपका बी वाला सही था। 14 नंबर है कि प्रस्थान का विलोम क्या होता है? कहीं ना कहीं इसे जानना जरूरी है, और प्रस्थान की अगर आपसे बात किया है तो सिंपल वे में आप उत्तर उसका दे सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप अब कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं अगर कभी आप गए होंगे कि जहां पर हवाई अड्डा भी कहते हैं, वहां पर जाएंगे तो एक तरफ क्या रहता है? एक तरफ प्रस्थान और एक तरफ आगमन। तो हम गमन की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही अस्थान की तरफ जाएंगे। प्रतिस्थान के लिए हमारा काम नहीं बनेगा, आगमन मजबूरी हो जाएगा देना। तो क्या है? ऑप्शन सी निकल के आया। कुछ ऑप्शन को ना ऐसे ही कट आउट करके निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे को समझ में आया? एक एक बात को ले चल रहा हूं समझाते हुए, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। अब यहां पर दिया है, बहुत ही फर्क वाली बातें हैं। अनिल दिया है, अनल दिया हुआ है। देखो बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है, समझता नहीं है। अनल दिया है न कि अनिल दिया है। कई बच्चे सोचते हैं, लेकिन आपको सोचने वाला काम में जरा सा नहीं करना है। अनिल नहीं, अनल है। किसका पर्यायवाची शब्द है? बच्चा झटके में अगर उत्तर देना चाहेगा तो दे सकता है, भैया बहुत तरह का उत्तर आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस अनिल का मतलब, ये अनल का मतलब होता है आग, जिसे आप क्या कहते हैं? आग। और आग को ही अग्नि कहते हैं।
लेकिन अनिल की बातें मैं कर रहा हूं। अब अनिल की बातें कर रहा हूं। अनिल का मतलब हवा। तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछा जाए कभी कभी आपसे अनिल का मतलब, और अनिल का मतलब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आपसे बात करना चाहता है, और कई बार बच्चों को परेशान करने के लिए प्रश्न बनाया भी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपके लिए थी। सर इनमें से कोई नहीं, ये ऐसे ही कर जाएगा, लेकिन ये जल है तो आप कह सकते हैं सर आपका नीर क्या होता है, जल के लिए ही बोला जाता है। बात समझ में आई है? बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट ऑप्शन ए लगाकर, यहां पर है 16 नंबर है कि बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द आपको पहचानना है। बंधन, अब बंधन के ही हमको बताना है, तो बंधन का मतलब अगर आपको मैं कहीं बांध कर रखूं तो आप जा नहीं पाएंगे। आपने ही कोई गलती किया हुआ है और मैं आपसे कह दिया कि संटू बाबू आज मैं आपको बांध कर यहीं पर रखूंगा। बात समझ रहे हैं? तो लोग क्या कहेंगे, सर बांधो मत, छोड़ दो, आजाद कर दो। तो बंधन, जैसा शब्द वैसा विलोम, कोई परिवर्तन नहीं। बंधन है तो मुक्ति के साथ जाएंगे, बंदी के साथ नहीं जाएंगे, ना तो बंदा के साथ जाएंगे। स्वतंत्र है परतंत्र के लिए हम कह सकते हैं उत्तर केवल आपका सी करेक्ट ऑप्शन दे देगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? संज्ञाएं क्या होती हैं, या संज्ञा क्या होता है? संज्ञा एक नाम होती है, नाम कहीं आंखों के द्वारा दिख गया तो वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। लेकिन बात तो यहां पर लफड़े की है ना। लफड़ा क्या है भाई? लफड़ा यह है कि व्यक्तिवाचक का ना परिभाषा बच्चा रटता है, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। इसकी पहचान बस एक ही है, इस पहचान से आप जीना, और आप किसी को जीने मत देना, बस अपने को जी लेना। अगर कोई पूछे तो जीने भी देना। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो दुनिया में अकेला हो, जो भी चीजें हो सकती हैं जो दुनिया में अकेला हो, कहीं ना कहीं उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक कहते हैं। लेकिन जिसके जैसा दुनिया में और हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। तो आपसे जाति नहीं पूछा है। राम दुनिया में एक है क्या? हां। रामचरितमानस हो या बाइबल हो या कुरान हो, पुराण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें क्या है? केवल केवल गीता भी हो तब भी दुनिया में अकेली है। गंगा 7 देखा है दुनिया में क्या? नहीं गुरुजी, केवल एक है, गंगोत्री वाली गंगा बेचारी, और कोई नहीं है। तो राइट ऑप्शन केवल ए है। कृष्ण दुनिया में एक है, कमायनी दुनिया में एक है। बात सही क्या है, लेकिन मिठास क्या है भैया? भाव दे दिया। लखनऊ दुनिया में एक है, लेकिन आम दुनिया में अनेक है, यह जाति के। ममता भैया दिखता नहीं आंख से, भाव हो गया। वकील क्या है? और भी है। पुस्तक क्या है? न जाने कितने पुस्तक हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो गया। कोई दिक्कत, किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस चीज को आप भी बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ है। जो चाहे करो, मैं नहीं बोलूंगा। गांव में होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके अंतर्गत कहते हैं अब मैं जानता ही नहीं हूं, अब जो करना है वो करो। ओ भाई, जो करना है वो करो। लड़का दूसरे दिन बैग लिया, अरे भैया कहां? अरे दिल्ली। अरे कहां? अरे मुंबई, नाला सुपारा जा रहा हूं। भाई साहब, जो चाहो या जो चाहे करो, इसका मतलब क्या है? एक बात समझाना चाहिए। आपसे कहूं कि जो चाहे करो, अगर मैं इस चीज को यहां पर लगा के ऐसे घुमा दिया तो यह किसको निर्धारित करता है? जो भी बनेगा इसके आगे ही बनेगा, बस हमें तंग न करो। तो एक बात कह दिया है, अल्प का मतलब होता है ये कोई चीज थोड़े समय के लिए। अर्ध पूर्ण विराम से काम नहीं चलेगा। ये पूर्ण विराम जब वाक्यांश आपका समाप्त होता है या कोई आपकी शब्द ऐसा समाप्त होता है तो लास्ट में लगा दिया था कि भैया अब आराम का नंबर है। योजक क्या होता है? चिन्ह। सिर्फ आपका योजक यही होता है, जैसे आप देखेंगे शब्दों में लगा, जैसे रात, रात, तो आप रात लिखेंगे। अगर मैं कहूं रात रात 2 बार लिखो तो रात रात में ये जो है ये योजक चिन्ह है। तो आपका उत्तर क्या है? ये अर्ध विराम के साथ करेक्ट है। अर्ध विराम के साथ आपका करेक्ट उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट होगा 19 नंबर का। और 19 नंबर को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है।
सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद हैं? आपसे यह नहीं कहा है कि कुल भेद कितने होते हैं। आपसे यह नहीं पूछा है कि कुल भेद कितने होते हैं। कुल भेद अलग होता है सर्वनाम में। साथ ही साथ अगर आपसे कहूं कि यहां सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद के बारे में बस पूछा हुआ है, तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक होता है, निज होगा, पुरुषवाचक, निजवाचक। एक आपका निश्चय कह सकते हो, निश्चय कह लीजिए, निश्चय। साथ साथ में उसका दोस्त होता है अनिश्चय। एक आपका संबंध हो जाएगा, और साथ साथ में अगर नजर मिलाएंगे तो प्रश्न आपका बन जाता है प्रश्नवाचक। 1 2 3 4 5 और 6 ही दिया है, तो उत्तर हम 7 क्यों लगाएंगे भाई? पुरुषवाचक के अगर आपसे भेद पूछा जाए कितने होते हैं, तो केवल इसके 3 भेद होते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। पहला नंबर निकल के आता है उत्तम पुरुष आता है, मध्यम आता है, सेकंड नंबर आपका क्या आएगा? मध्यम आता है, और ये आपका अन्य पुरुष के नाम से आप उन्हें क्या करते हैं? अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आपसे बस ये पूछा हुआ, इसके बारे में मैटर का जानकारी लेना चाहता है, तो हमें पता है कि ये 7 है। अगर ऑप्शन में कहीं ऑप्शन में अगर 11 रखेगा तो कंफ्यूज करेगा, तो ये जान लो कि 11 कौन कौन सा होता है। कहीं ना कहीं से भी जानना आपका जरूरी है। जैसे कह दूंगा मैं आऊंगा तुम जाओगे, तो मैं और तू भी हो जाएगा। आपको मैं कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह भी लिख दिया, साथ साथ मैंने कहा कि वह बहुत बेकार है, यह अच्छा लड़का है, तो आपने कहा बहुत अच्छा। जो करोगे तो सो भरोगे, तो जो सो आ जाएगा। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा काम। तो यहां पर क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता है। कुछ होता है क्या? हां होता है। तो काउंट कर लीजिए, नजरों से नजर मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक आपका क्या छूट गया भैया? आपका क्या छूटा? कौन क्या छूट गया? तो क्या आपका यहां पर दिया हुआ था? तो मैं, तू, आप, यह, वह, साथ साथ भाई जो और सो, कौन, क्या, कोई नहीं लिखा। कोई भूल गया। तो अब 11 होता है। कोई दिक्कत होगा आज से? कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आगे 20 नंबर है। 20 नंबर का प्रश्न भी लाजवाब तरीके से बच्चा यहां पर गलती करने का संभावना ज्यादातर बढ़ा देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत थोड़ी ना है। सिखाता हूं, सीख लेगा तो ज्यादा बेटर है। जिस क्रिया की रचना संज्ञा हो, सर्वनाम हो अथवा विशेषण आधार पर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? 3 चीज दिया है। संज्ञा हो, प्लस आपका शायद सर्वनाम दिया हो, अगर सर्वनाम नहीं दिया है तो प्लस आपका विशेषण हो। अगर ये चीजें से मिल गया तो आपका क्या कहलाता है? वो पूछा हुआ है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैं आप लोगों के बीच में अगर लाठी लिख दिया तो कोई गलती थोड़ी किया हो। लाठी क्या है? एक नाम है। नाम क्या है? आप उसी को संज्ञा कहते हैं। तो आपका पता चल गया कि सर लाठी क्या है? एक नाम है। आना, लठियाना, तो लठियाना क्या हो जाए? याना प्रत्यय लगता है, आ और ना, यहां पर लठियाना, लाठी से लठियाना, और याना प्रत्यय लगा तो कह दीजिए लाठी से ल ला ठी याना। बात से बतियाना, जूता से जुतियाना, गाली से गरियाना। क्या होता है? पूर्वकालिक होता है क्या? नहीं। पूर्व का मतलब यह होता है पहले, कालिक का मतलब उस समय होता है जो अभी काम आपका हो, कोई काम ऐसा हो ठीक अभी चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्व का मतलब जब पहले है, तो कोई कार्य आपका अगर हो रहा है ठीक उसी के समय, उसी क्षण दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, पूर्वकालिक कहलाता है। उत्तर हमारा नाम धातु के अंतर्गत आएगा। ये उत्तर यहां पर नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं नहाकर पूजा किया, तो पहले मैं नहाने का विधिवत काम किया, फिर पूजा करने का काम किया हुआ है, तो उत्तर नहीं होगा ये। प्रेरणार्थक क्या होता है? जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी होती है। याद रखने वाली बातें हैं, जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी होती है। जब यहां पर मैं लिख दूं कार्य, आप भी नोट करिए, कार्य दूसरे
की प्रेरणा से पूरी हो। तो पूरी हो का मतलब क्या होता है, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता। जब कोई चीज का आप ऑर्डर देंगे तो वह चीजें क्या कहलाएंगी, प्रणर्थक कहलाएंगी। प्रणर्थक हमेशा के लिए कहलाएंगी। भाई इन लोगों को खाना खिलवाना आप मत करना, आप मत करना प्रणर्थक में, आप मत करना संटू भाई। काम आपको नहीं करना है, अगर कोई दूसरा कर रहा है और आप करा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, प्रणर्थक कहलाएगा। बस बातें खत्म हो चुकी हैं यहां पर। सकर्मक क्या है, जिसमें आपको बताया था क्या और कैसे का पूर्ता आपको जवाब मिलता है। माता जी खाना बना रही हैं, जवाब मिला, मिला, सकर्मक। राजेश आए तो राम जाए, आगे की बात किया, अगर उसका इंतजार कर रहा है, राजेश का इंतजार कर रहा है, राजेश आए तो राम जाए। अच्छा जी, यहां पर हेतु, हेतु होता है, हेतु, हेतु मद भविष्य होता है। बात समझ में आया, यह हेतु होता है। कैसे सर, आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब भी आपकी एक दूसरे पर निर्भर हो जाए, जब एक दूसरे पर सर आपकी क्या हो कहानी निर्भर हो जाए, तो हेतु हेतु मत के अंतर्गत आती है। भविष्य की बात यहां समान भविष्य संभाव्य से संभावना जताई जाती है। 22, आंख का पर्यायवाची नहीं है, कैसे पहचानेंगे, अगर मालूम नहीं आ रहा है, नहीं है क्या आंख का, ऐसे ही पहचानना है। नहीं है क्या गंगा का, नहीं है क्या जिसका नाम होगा, ठीक है। यहां पर मना किया हुआ है लेकिन आपको कि आंख का पर्यायवाची मत देना, चाहे जिसका दे देना भैया, लेकिन आंख का पर्यायवाची देने की गलती आप मत करना। बातें स्पष्ट हैं आपको कि नहीं, बात क्लियर है मित्र। चक्षु क्या होता है आंख का। लोचन हो चाहे नयन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नयनों से मार रहे, तो नयन क्या होता है। दृष्टि क्या होता है, इसी आंख को ही दृष्टि कहा जाता है। अक्ष क्या होता है, जो अक्ष आप नापते हैं। धुरी जो होता है, अक्ष जो होता है, वो विषय अलग, बात अलग होती है। तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर ये वाला सही और सटीक है। थोड़ा सा आगे 23 नंबर, नदी शब्द, आपको नदी दिया है और नदी शब्द का आपको बहुवचन पूछा है। याद रखने वाली बात है, नदी का बहुवचन कई प्रकार से बनता है। कई लोगों को तो नदी भी लिखने नहीं आता, लेकिन नदी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन नदी कौन सा, अच्छा मैं आपसे कहूं नदी क्या है, भाई नदी क्या है, नदी आपका क्या है, तो नदी आपकी एक संज्ञा है। कोई दिक्कत नहीं, कई बार पूछा भी गया है, ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना कि अरे यार मन किया समझा दिया, मन ना किया तो ना समझाया ना, ऐसा नहीं है। नदी क्या है, एक नाम है, नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी बात पता चल गया कि ये कौन सी संज्ञा है सर, जिसके जैसा दुनिया में और होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बातें क्लियर है, अच्छा जी। तो नदी का बहुवचन पूछा हुआ है, तो किस पे उत्तर देना है, तो नदियां, नदियां और नदियां ऐसे गलत लिखा जाता है, नदियां केवल ऐसे लिखा जाता है, आपको भी पता है। तो राइट ऑप्शन, कई बच्चे भाई आप लोगों का सी सी सी, हाँ भैया सी से सीटी बच चुकी है। आगे चलते हैं ना, आगे देखिए प्रश्न 25 नंबर होगा आपके सामने, 24 है, 25 नहीं, एक कदम आगे चलने की जरूरत नहीं है, आराम से धैर्य धैर्य होकर चीजों को सीखना जरूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कई बच्चे सोचते हैं सर प्रैक्टिस कैसे करूं, भैया आपको वो काम करना है जो लोगों ने नहीं किया हुआ है, साफ साफ है, सिलेक्शन का एक रहस्य है। लोगों ने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया है, तो आपको एक धैर्य बनकर अपना धैर्य रखा करो कुछ चीजों का कि सर मुझे 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 लगना है, अपना प्रैक्टिस करना है, मुझे बहुत जरूरी है और मुझे निभाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी आगे चलकर, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वह बहुत जोर से रो रहा था। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है, यह आपको पहचान करना है। एक बात क्लियर आप जानते रहना कि जिसमें निश्चय होने का बोध पाया जाए निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसमें जो और सो लगता है, दो लोगों के बीच में संबंध का दर्शाएगा, जो और सो कह सकते हैं। काके की, नाने नी, रारे ली भी लिख सकते हैं। आप लोगों के बीच में एक कारक आता है का के की, सर ना ने नी और रा रे री, ये चीजें भी कहां आती हैं, ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके संबंध में आती हैं।
निजवाचक में अपने के लिए और आपके लिए बात करता है। अपने के लिए बात करने वाला बात करेगा। इसमें आपका निश्चय में यह हुआ होता है चीजें कि आपको दर्शाएगा। लेकिन जब बात आती है कि यहां पर कोई स्थान या वस्तु का होता है, लेकिन यहां पर पुरुषवाचक के 3 भेद बता चुका हूं। संटू, मंटू, गोलू, 3 बातें बता चुका था। आप बताएंगे सर ऐसे आपने नहीं बताया था। सीख जाओगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये बात क्लियर करना चाहता हूं। सर संटू को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, ये उत्तम होता है। मंटू को क्या कहते हैं? ये मध्यम होता है, ये आपका मध्यम होता है। सर लास्ट वाले को क्या कहते हैं? अन्य कहते हैं। और अन्य होता क्या है? जब ये संटू और मंटू दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर दें तो वही आपका अन्य कहलाता है। तो भैया गोलू की तरफ हमने इशारा कर दिया है तो आप कह सकते हैं वह बहुत जोर से रो रहा था। आप कहने वाले हैं और ये सुनने वाला है। सुनने वाला मध्यम, कहने वाला उत्तम, दोनों अगर मिलकर तीसरे की तरफ इशारा कर दिए, रोने वाला भैया कौन है? अन्य है। तो राइट ऑप्शन केवल है आपका पुरुष। 25, हर एक चीज को सीखना जरूरी है। हर एक चीज को सीखना जरूरी है और गोलू मोलू करके सिखाया भी जाता भैया, ताकि दिमाग में ज्यादातर देर तक वो रहे चीजें। समझ में आई बातें? चलिए 25 नंबर है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का आपको पहचान करना है। अरे द्विगु समास है भैया, एक बात पता होना चाहिए कि समास का विलोम भी क्या होता है। मैं कई बार भाई अगर आपसे बात करूं बता भी चुका हूं और एग्जाम में पूछा होता है कि समास का विलोम क्या होता है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि यह व्यास होता है, इसका विलोम। ये मैं विलोम की बातें कर रहा हूं, अभी आपको नहीं सिखा रहा हूं कुछ चीजें, विलोम बता रहा हूं बस। आज तक अपने जीवन काल में कभी जिन्होंने नहीं जाना कि सर ये द्विगु की पहचान समास में करूं कैसे करूं, हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूं। हर एक बच्चा नया होता है मेरे लिए। एक बात समझ लेना दोस्त, जब भी द्विगु की पहचान की जाएगी संख्या में, तो एक बात बस आपको याद रखना है, चीजें आपकी संख्यावाची में होंगी, दिमाग में नहीं लगाना है। आपकी जो चीजें रहेंगी संख्यावाची रहेंगी। जो कुछ भी संख्या में लिखा रहेगा द्विगु समास कहलाता है। जो कुछ भी लिखा रहेगा द्विगु समास कहलाता है। सर कैसे, जरा समझाना। आप जाते हैं सब्जी लेने तो आप कहते हैं चौराहा पर से 10 मिनट में आया मम्मी, तो चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समारोह है। 2 राह क्या है? 2 राहों का समारोह है। यहां पर अगर साथ साथ में अगर मैं सत और सही लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत सही क्या है? एक अपना 7 यहां है, 4 यहां है, संख्या मिल रहा है तो द्विगु समास से है। लेकिन बात समझ में नहीं आए तो आपको तिरंगा में क्या होता है? 3 रंग भैया, 30 से 3 आ गया। रंगा 3 लोगों से रंगा भैया, तिरंगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। त्रिभुवन, एक दंत और दशानन, ये चीजें क्या है? जब भी आपको, आप अपने कुछ चीजें आप भी किया करो, आप अपने कॉपी में एक चीज नोट लगा के लिख लो कि जब भी भगवान का नाम दिखेगा या पर्यायवाची दिखेगा या दोनों के दोनों पद अप्रधान होंगे या कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, सारे के सारी चीजें आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं जो ऑप्शन में दिया भी है। जैसे दशानन दिया था, रावण है। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, जैसे कि आपने अभी चीजों को पढ़ा ही है। ऐसा नहीं है कि चीजों को आपने पढ़ा नहीं है। शुद्ध वर्तनी की पहचान के दौरान में मैं एक चीज बताया था कि अतिशयोक्ति, जैसे कि मैंने आपसे एक बात कहा था शुरू में कि ये हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई भैया, गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूंछ में अभी पूर्णतः आग लगा नहीं था, तभी के तभी पूरा लंका भैया सब जल उल के राख हो गया है। निशाचर जितने थे सब भाग गए हैं। बातों को क्या किया? बढ़ा चढ़ा कह दिया। संभव था? नहीं, असंभव था। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, यानी कि कह सकते हैं जब भी बातों को बढ़ा चढ़ा के कही जाती है वह चीजें अतिशयोक्ति कहलाती है। और अतिशयोक्ति का हमें क्या करना है? यहां पर शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। आप ही बताइए जरा अपने मन से एक बार कि सर अतिशयोक्ति ऐसे लिखते ना, अतिश होता है क्या? नहीं, अतिशयोक्ति करेक्ट। राइट ऑप्शन ये वाला गलत, तो बी ऑप्शन आपको बन जाएगा। यहां से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? अब आप ये अपने मन से एक बार निर्धारित करना, सोचने की कोशिश करना, थोड़ा माइंड, देखो भाई माइंड तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। माइंड की अगर मैं आपसे बात करना प्रारंभ कर दूं कि माइंड कैसे लगाना पड़ेगा, तो सीखना भी जरूरी है। देखिए, कंठ होता है, जहां चिपके गर्मा गर्म आलू उसी को तालू कहते हैं, कंठ तालू।
सर ये आप लोगों के बीच में बताऊं, मूर्धा होता है, दंत होता है, साथ साथ यहां पर आपके बीच में ओष्ठ निकल के आता है। ये दिमाग लगाने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता है क, च, ट, त और ये प होती है। कचर तब का मतलब ये क ख ग अंग, ये जो कहानी होगी ये कंठ से बोली जाएगी। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। व्यंजन की बात किया यही है भाई। आप जरा सोचना कि क से कबूतर है, आगे ख से खरहा है। भैया इसमें दिया है क्या, ग से गमला, ये तो कंठ से बोला जाएगा, लेकिन आपका पूछा है कि तालब से बोलना जाना चाहिए। तालब का मतलब तालू, जहां चिपके गर्मा गर्म आलू। तो यहां पर आइए, इसको पकड़ते हैं भाई, किसी और को क्यों पकड़े। च से चरखा है, छ से छाता है। ऑप्शन में चेक करिए, च से मिला नहीं मिला, छ से छाता नहीं मिला, ज से जहाज, झ से झरना, भाई चेक करते रही ना, तो झ से झरना मिल गया। न से नल, ये कहानी नहीं बनी। ग से गमला, कंठ की थी। उत्तर आपको देना भी था, तो झ से झरना के साथ जाना ज्यादा जरूरी था। आगे थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। आपको दिया 28 नंबर का प्रश्न है, और 28 नंबर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो किसी भी बच्चे को थोड़ा सा ना मन में वो लगता है कि सर आज मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का हो रहा है। देखो दोस्त, अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो मैं ये कह सकता हूं बहुत कुछ छूट जाता है। तो उसी प्रैक्टिस से आपको बचना है। संधि के कितने भेद होते हैं एग्जाम में पूछा गया, और आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, किसी और के नहीं। संधि के अगर आपसे भेद के बारे में जानकारी की कोई ले रहा है अगर आपसे, तो इसका उत्तर बता देना, केवल 3 होता है। आज तक अपने जीवन काल में इससे ज्यादा संधि बना ही नहीं है, केवल 3 होता है। कोई बच्चा 5, 7, 9, 11 उत्तर लगाता, सबके सब गलत है। केवल 3 भेद। सर कौन कौन सा होता है, जैसे मैं कह दिया कि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होगी, सर विसर्ग होगी। ये क्या होते हैं, ये संधि के कहीं न कहीं ये भेद होते हैं। कितने, केवल 3। सर अगर आपसे पूछ रहे कि सर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये उत्तर आपका 5 आना चाहिए, जिसमें आपको सारे के सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे आपका दीर्घ होना, गुण का होना, वृद्धि का होना, यण का होना, अयादि का होना, ये चीजें आपको मिलती हैं। 3 को उत्तर लगाना क्या करेक्ट है, हाँ 29। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य बताना है आपको। इतना बड़ा अथाह है, तो अथाह का मतलब है जिसका था ही ना हो। तो बात क्लियर कर लिया जाए, जिसकी गहराई नापी जा सकी, भैया नाप लोगे तो अथाह कहां होगा, था हो जाएगा। जिसकी गहराई न नापी या मापी जा सके, उसी को कहते हैं अथाह। बचपन में जाते थे पोखरे में नहाने, भाई झूठ क्यों बोलना, चेक करते थे पानी कितना, भाई साहब कितना है अंदर, पता चला अंदर जाने के बाद मिला नहीं, फिर भाई साहब ऊपर ऊपर, हाँ सांस चल रही है, जिंदा है, भाग जाते थे फिर उसके बाद। तो ये चीजें हैं, तो वो आप कह सकते हैं। चलिए, दीर्घ आयु का विलोम पूछा हुआ है। अब दीर्घ आयु का आपसे कभी जीवन में विलोम पूछे तो कई बच्चे को डरने चालू कर देते हैं। भैया डरना जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ, आपसे मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, मैं ऐसे उत्तर बता दूंगा। इस दीर्घ का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मैं तो कुछ बोला नहीं, बहुत बढ़िया। दीर्घ का मतलब क्या हुआ, बड़ा। और लघु का मतलब आप लोगों को कई बार बताया हूं कि सर क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ आयु दिया है, अल्पायु दिया है, तो दीर्घायु कहां है, यहां पर है, अल्पायु कहां है, यहां पर है, तो आप उत्तर दे सकते थे। चिरायु नहीं देना है। अब आप नस्वर छड़ीर, यहीं पर क्षणिक, ये आप यहीं पर उत्तर की तरफ जाइए और आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में विलोम है, लेकिन ऑप्शन आपका केवल बी वाला सटीक है। 31 है, राहुल ने, राहुल हो, मोहन हो, प्रीति हो, निशा हो, साथ साथ में यहां पर आपके प्रीति भैया हो, साथ प्रीति भैया नहीं बाबू, रोहन हो, अभिषेक हो, मोहन हो, कई प्रकार से कोई नाम दे दे, अमरीश पुरी दे दे, भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, या निर्णय कह सकते हैं, निश्चय किया है। रेखांकित कौन है, आग में घी डालना। यह अपने आप में क्या भैया, एक मुहावरा है। इस मुहावरे क्या देना है हमें, उत्तर देना है। कौन सा उत्तर ज्यादा बेटर है, यज्ञ करना, ओम नमः शिवाय, लो भैया ओम बुआ ना,
स्वाहा ना। खुशी मनाना ना, कभी नहीं। अगर आपके दोस्त का किसी से झगड़ा हो जाए, एक विचार कर रहा हूं, एक दोस्त से आपका किसी से झगड़ा हुआ है, किसी ने किसी से कर लिया, आप बीच में बैठे हो, तो वो दोनों का झगड़ा अब बंद हो चुका है, गुस्सा है, झगड़ा बंद हो चुका है। कुछ देर के बाद ये पता चला, अरे मंटू संटू इधर आओ, वो तो चला गया अपने घर। जानते हो तुम नहीं थे तो न जाने कितना कितना तुम्हारे घर वालों को गाली दिया है। भाई साहब तुमने कुछ किया नहीं, उसके लिए मुंह बना के बस रह गए। वाह भाई भाई, आप तो पीटेंगे घर पे जाकर, उत्तेजित कर दिया ना तूने। कहां है डी पर। ऐसे भी दिया जा सकता था, लेकिन समझाना ज्यादा बेटर होता है। महा प्लस ई से दिया है, संधि का आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आ पढ़े हैं, आ कहेंगे हां, ई उ उ, री आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप साथ साथ ए भी पढ़े हुए, ए ऐ ओ और औ, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आप पे इस पे विचार नहीं करेंगे। आप लोग बस इतना देखेंगे, कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए तो इतना ध्यान देना है, कभी भी धन के पहले चेक करना है अगर आ लगा हुआ है, और अगर धन के बाद क्या लगा है, ई लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आ के बाद अगर उ लगा हुआ है, अगर नहीं लगा है तो, अगर आ के बाद री लगा हुआ है, तो ये चीजों का परिवर्तन हो जाता है। धन के पहले अगर आ है और धन के बाद अगर ई है तो आपका ए में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? ए में परिवर्तन हो जाएगा। अगर धन के पहले आ है और उ क्या है, बाद में है, तो आपका ए ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा। धन के पहले आ है, धन के बाद अगर री लगा हुआ है तो ये किस में होगा, ये हमेशा अर में परिवर्तन हो जाएगा। और यह नियम कानून किसका है? स्वर संधि में गुण संधि का है। स्वर संधि में किसका है? गुण संधि का नियम कानून है। धन के पहले क्या है, आ है, धन के पहले क्या है, आ है, धन के बाद क्या है, बड़े ई है, तो किस में होगा, ए में होगा। इसका मतलब एक हुंडी होता है, तो महा मह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करेंगे क्योंकि ये कहां है, स लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, महेश होगा। किस पे है, सी वाले पे है सर। 32 नंबर है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कारक हैं? हिंदी भाषा में आपको कारक बताना है, कितने प्रकार के कारक होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से डिटेल्स कर दूं कि भाई डिटेल्स के लिए आप कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूंगा कर्ता, कर्ता के साथ कर्म का भी यूज करेंगे आप लोग कहीं ना कहीं। करण भी होता है, आप लोगों को पता है। साथ साथ में यहां पर आप लोगों के बीच में संप्रदान होता है, एक अलगाव का भाव जिसमें अपादान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, संबंध का दर्शाया जाता है, संबंध का होना पाता है, अधिकरण होता है, अधिकरण होता है, सभी को पता है अधिकरण। और यहां पर आपका संबोधन लास्ट में आ जाता है, संबोधन। एक बार काउंट करिए, अगर 16 होगा तो उत्तर गलत है, अगर 8 होता उत्तर सही होगा। सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 लगाओ और तुरंत आगे बढ़ जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है आपको। वहां बातें स्पष्ट हैं, बहुत बढ़िया। छंद शास्त्र के आदि प्रणर्थ, यह प्रणेयता। भाई अगर ऐसे दे दे या आपसे पूछे प्रवर्तक पूछ दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको नहीं होना चाहिए। बिहारी जी को कभी मत देना। भैया आपका गांव में रहते हैं कहीं, भैया अरे बड़ा पिंगल बोलते हैं यार, तो पिंगल को लगाओ और आगे बढ़ो। छंद शास्त्र के आदि होंगे प्रवर्तक या प्रणेता भी कह सकते हैं। 35 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न होगा आप लोगों के बीच में। 35 नंबर का जवाब दीजिएगा भाई फटाक से, 35 नंबर का जवाब दीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे, अगर वैसे पूछे, कैसे पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो याद किए हो बेस्ट है। लेकिन जब नाम आ जाए भरत मुनि का तो आपको अलर्ट हो जाना है। सर अगर आप ही लोगों के बीच में कहूं जिसमें आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, श्रृंगार उसे कहते हैं। बुरा मत माना सर, श्रृंगार का होता है। हास्य होता है, करुण भी आता है, शोक के लिए आता है, कई बच्चों को पता है। रौद्र भी हम इस्तेमाल करते हैं, रौद्र। और यहां पर वीर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भयानक होता है, भयानक होता है, भयानक, भयानक, भयानक होता है,
विभत्स भी होता है, ये मत कहना विभत्स होता है, विभत्स होता है। और एक आपके अद्भुत भी कहते हैं, अद्भुत, अद्भुत वाली बातें है सर। काउंट कर लीजिए, कुछ मिलता है तो सही होता है। सर हमें 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6, 7 और 8। कहां गए 8? लगाओ और आगे बढ़ो, रुकने का जरूर नहीं। कई बार अस्थाई भाव पूछता है, तो अस्थाई भाव आप जानते रहना, जैसे श्रृंगार, रति, हास्य, हस्य, और करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, ऐसे कर सकते हैं। 36 का जवाब देना है। आइए मिलकर 36 का जवाब देते हैं एक बार, ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु जब दे दे आप लोगों को, कभी भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक मैं बात सिखा देता हूं, तो कभी लगाना है कैसे सिखा देता हूं। करण में क्या होता है? से रहता है, के द्वारा होता है, से के द्वारा साधन की बात करता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि साधन की बात करता है, साधन की बात करता है। और कहीं अंग और भंग की बात करता है, अंग भंग की बात करने वाला, अंग और भंग की बात करने वाला भी करण कारक में आता है। मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, एक आंख से अंधा हूं, एक कान से बहरा हूं, या दोनों कान से बहरा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात आ जाए आपके विचारधाराएं के अनुसार कि करण में क्या होता है, तो अंग का भंग होना पाया जाएगा, तो करण लगाना है। नेत्रहीन, कई बच्चे नेत्र से हीन लगाते हैं, अपादान की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। नेत्र से हीन, अंग और भंग की बातें हैं, तो मैं कह सकता हूं करण है। क्यों? नेत्र, आंख आपकी क्या है? एक साधन है। संबंध में क्या होता है? आप लोगों को बीच में बताया था, का, के, आपकी की, ये मिलता है। काके की, नाने नी, रारेरी, ये सब चीजें आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं। आपादान में क्या होता है? आपादान में भी आपको डाउट क्लियर कर दूं, आपादान में क्या होता है? हमेशा से होता है। इसमें क्या कंडीशन होता है? अलगाव का बात करता है, अलगाव का बात करता है। कई बार पूछा गया है प्रश्न बनकर कि हिमालय जो है गंगा से, भैया गंगा हिमालय से अलग होती है, ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बना है कि छत से बिल्ली कूद पड़ी, पहले छत पे थी, पहले अब उससे अलग हो चुकी है, तो अलग होने का भाव होगा अपादान। पेन मेरे हाथ में है, छूट गया, कहां चला गया? दूसरी हाथ में। अलग हुआ क्या? हाँ हुआ, क्या कहलाएगा? अपादान। तो अगर ये बात समझ में आ गई होगी, तो ऑटोमेटिक बच्चा ये उत्तर देके चला आता है और सत्य बात निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा विस्मयादि बोधक का एक पहचान होता है, आश्चर्यचकित वाली जब पहचान अगर आपको देखने को मिल जाए, हे, ओ, अरे, तो ये सब आपका संबोधन के अंतर्गत आता है। चलिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? अब ये कहीं ना आपकी एक पुस्तक है, कहीं ना कहीं ये आपकी एक विचारधाराओं के अनुसार एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का आपको उत्तर बताना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी होगी? ये आत्मकथा जीवनी आत्मकथा रेखा की, या देखो बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार था, ये सर अगर मैं बात करूं कि पुस्तक की क्या है, एक उपन्यास है और कुछ भी नहीं है। 38 नंबर है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस है? आपको उपन्यास से बता चुका हूं। 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने बड़ा अच्छा है। कुल कानन आपको दिया है, कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती। क्या पूछा है? अलंकार पूछा हुआ है। अब एक बात समझना अपने हिसाब से कि जब वर्णों की आवृत्ति, जब वर्णों की, किसी भी बच्चे को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, डरने वाला काम नहीं करना, सीखने वाला काम करना है यार आपको। आप तो अच्छे बच्चे ना। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार, कई बार प्रश्न ऐसे भी बना है, बार बार होता है, बार बार होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, आपके एग्जाम में प्रश्न बना है कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ हम एक अलंकार बोलते हैं, वो आपका अनुप्रास अलंकार। कहने का मतलब, अगर आपको मान लो कोई भी दिया है, जैसे मचम लिख दूं, चमन लिख दूं, चमन, चमन लिख दिया, अगर आपको यहां च मिल गया तो फिर भाई चटम, कुछ ऐसे, मतलब वर्णों की आवृत्ति आपको बार बार, फिर च, फिर च, ऐसा मिलेगा। अगर लास्ट मिला नहीं तो पहले मिलेगा, अगर न यहां पर मिल गया तो न लास्ट मिलेगा। तो ये चीजें वर्णों की आवृत्ति क्या होता है? बार बार होता है। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर दिया है क क क, ये आपका क्या है? वर्णों की आवृत्ति कहीं ना कहीं यहां पर बार बार होने को मिल रही है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से आपको शुद्ध, आपको वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि उपर्युक्त हमेशा हमेशा के लिए ऊपर होता है। ऊपर जो लिखा है भैया, ऊपर, ऊपर युक्त,
ये आपका करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन में भी मिल रहा होगा। उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, ये ऑप्शन भी होगा। उपरोक्त है गलत है, ऊपरी है गलत है, ऊपरू है गलत, भैया ऊपरी से काम नहीं चलेगा, ये ऊपरी वाला ये वाला करेक्ट है, सही ऑप्शन ये। 40 प्रश्न आपका सम्मिलित एकदम कंप्लीट हो चुका होगा, दिक्कत नहीं है। और ये आपकी क्लासेस सिपाही बैच और महावीर बैच और आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस राजधानी बैच आपके क्लासेस जारी हैं आपके ऐप पर। सिपाही बैच यूपी पुलिस के लिए बच्चों के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। ये 299 ये क्लासेस आपके ऐप पर ही मौजूद बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। दिल्ली पुलिस राजधानी बैच की अगर बात की जाए, साथ साथ अगर यहाँ पर एसएससी बात की जाए, सीपीओ के लिए शक्ति बैच हो, अगर थोड़ी सी बात करें बिहार पुलिस महावीर बैच चल रहा है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर महाकाल बैच है एमपी पुलिस बच्चों के लिए। नजर से नजर मिलाएंगे तो मुक्ति बैच, महाकाल और महावीर और श्योर सिलेक्शन सीएचएसएल बच्चों के लिए यहाँ पर क्लासेस मौजूद है। मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस शाम को 8 बजे एकदम बेसिक से अजय सर की आप सभी को मिलते हैं। चलिए सर थोड़ी सी बात करते हैं, आपको करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना है। इसके माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारी पूर्णतः सटीक और सही दिशा में मिल जाती है। डरना नहीं है, जानकारी के हिसाब से है। यहां पर क्या है, इंस्टाग्राम सर, फेसबुक पेज आपके सामने है, यहां पर आपके सामने क्या है, टेलीग्राम, इससे आपको जुड़ जाना है ताकि बेहतर अपडेट आपको मिलता रहे। ट्विटर और ये आपका ये होता है, होते हैं दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से क्लास लेकर, चलिए क्या बात है। तो इसी के भाई टाइम अब आगे गवाही नहीं देती है, तो आपको पता है। तो होते दोस्त अलविदा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली वाली में। शाम को आप लोग हमेशा जुड़ जाया करो 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।